हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं नीट PYQ सीरीज़ के लिए वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक नोन इन द केमिस्ट्री विच इज़ नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। तो आज हम मोल कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन राइट फ्रॉम द लास्ट ईयर PYQs टू दी बैक ऐसे करते करते हम पीछे तक PYQs को डिस्कस करेंगे और एक आइडिया लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस जनरली NTA नीट के एग्जाम्स में पूछेगा या पूछ सकता है ना। और साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन को हमारे साथ ही प्रैक्टिस करते चलिएगा, जिससे कि एक आइडिया लग जाएगा कि यार हमको किस टाइप के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करके कैसे उस पर कमांड लाना है। क्योंकि हम इतना जानते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा ट्रबल तो करता है, बट सबसे ज़्यादा एसेंशियल टॉपिक भी है ना। तो keeping that in mind, let's start our mole concept PYQ series, and we will start with the first question of ours, which is this: among the following, choose the ones with equal number of atoms. इसमें हमको क्या बताना है बच्चा कि जिसके अंदर एटम्स का नंबर इक्वल हो। अब वो किस तरीके से पूछ सकता है? वो मास के जरिए पूछ सकता है, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जरिए पूछ सकता है, वो वॉल्यूम ऑफ गैसियस सब्सटेंस के बारे में पूछ सकता है, वो डेंसिटी और वॉल्यूम से मास को रिलेट करके भी पूछ सकता है। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बस हमको ध्यान क्या रखना है, क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे पूछा है इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये हमारा हिंट है क्वेश्चन का। तो अब इसको अप्रोच करना है हमको। ABCDE ये 5 क्वेश्चंस हैं और ऑप्शंस ये 4 हैं कि उन 5 क्वेश्चंस में से किन क्वेश्चंस के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो पहले A को पकड़ते हैं। सोडियम कार्बोनेट, उसका मोलर मास भी दे रखा है 106 ग्राम। तो यहां पर A के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितने हो गए हमारे पास? क्वेश्चन में कितना है? 212, और उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 106। मोलर मास कितना है? 106। सो दिस इज 2 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट। 2 मोल सोडियम कार्बोनेट है। अब नंबर ऑफ एटम्स पूछा है इसमें, तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू मोल्स कितना है सर? 2। एटॉमिसिटी कितनी है? 3 + 1 4 + 2 6। तो 2 × 6 इज 12 मोल। तो हमारे पास कितने एटम्स हैं? 12 मोल एटम्स हैं। यही हमको B में काम करना है। B के लिए हमारे पास क्या है? 248 ग्राम ऑफ Na2O, जिसका मोलर मास है 62। तो यहां पर क्या हो जाएगा? B का वैल्यू मोल्स ऑफ Na2O विच इज 248। तो 248 डिवाइड बाय 62, ये हो गया मेरे पास 4 मोल Na2O, which is number of atoms 4 into atomicity। 2 सोडियम 1 ऑक्सीजन, एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 3। तो 4 × 3 इज 12 मोल। तो इसके भी सर 12 मोल एटम्स है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा उसमें A और B तो होगा ही होगा। तो A और B कौन कौन है? फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में A और B नहीं है। तो थर्ड और फोर्थ क्या हो गए? ओमिट हो गए। इसको अपन ने कैंसिल कर दिया फटाफट से, है ना। अब C को चेक करते हैं। अगर C है तो मेरा फर्स्ट हो जाएगा, और C नहीं है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो C क्या है? NaOH। C के लिए NaOH कितना है? 240 ग्राम्स। NaOH का वैसे भी हमको पता है कितना होता है, 40। तो ये हो गया 6 मोल्स NaOH। 6 मोल्स NaOH के लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मोल्स एटम कितने हो गए? 6 मोल्स तो NaOH है, सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन 3। तो 6 × 3 विच मेक्स इट 18 मोल, यानी C इज नॉट इन द सीरीज ऑफ इक्वल एटम्स। अब D के लिए चेक करें। D के लिए कितना है मेरे पास? D के लिए 12 ग्राम H2, 12 ग्राम H2। तो मोल्स ऑफ H2 12, H2 का मोलर मास इज 2 विच इज इक्वल टू 6 मोल हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है यहाँ पर? 2। याद रखना कितनी है? 2। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इनटू पर मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो 6 × 2 इज 12। तो देखो 12 मोल किस किस के लिए आ रहा है? A के लिए आ रहा है, B के लिए आ रहा है, C के लिए नहीं आ रहा है, D के लिए आ रहा है। तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हुआ अपना? A, B एंड D। तो हम फर्स्ट को चेक करेंगे, मतलब E को चेक नहीं करेंगे, बिकॉज A, B, D आर इक्वल। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। आई विल गिव यू स्पेस टू नोट इट डाउन। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स, द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इज इन। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम का मतलब है कि हीलियम के एटम क्या हो? सबसे
ज़्यादा हूँ। तो सबसे ज़्यादा हीलियम एटम्स के लिए हमको बस जो ऑप्शंस है उसको चेक करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? 4 ग्राम ऑफ हीलियम, यानी कि हीलियम के गिवन मास में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 4, और हीलियम का मॉलिक्यूलर वेट या सॉरी एटॉमिक वेट इज 4 AMU या मोलर मास इज 4। दिस इज 1 मोल ऑफ हीलियम एटम्स। तो ये खुद क्या है? 1 मोल हो गया। सेकेंड, हमारे पास 2.271098 लीटर्स। तो यहां पे मोल्स कैसे निकालेंगे हम हीलियम के? 2.27 डिवाइड बाय 22.7 विच इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मोल। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम में 2 तो कैंसिल हो गया, यस, ओमिट कर दिया। ऑप्शन नंबर 3 देखें, 4 मोल्स ऑफ हीलियम, वो खुद कह रहा है कि मैं कितना हूं? 4 मोल्स। तो अब ये 4 मोल्स हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? कैंसिल हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो 1 मोल है। और बचा चौथा 4U, कितना हो गया ये? मोल्स 4U, ठीक है। अब ये U है, मतलब ये मास किस में है? 1/Na ग्राम्स में, तो 4/Na ग्राम्स हो गया। तो इतने मोल्स हो गए ये, यानी सबसे लीस्ट मोल हो गए 4th के। और आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? 3rd ऑप्शन। 4th इज रॉन्ग। भाई 4 तो AMU हो गया या U हो गया, 4/Na ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो 4 से डिवाइड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/Na मोल्स। तो तब भी आपका लीस्ट रहेगा D और मोस्ट रहेगा 3rd। तो 3rd इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लें इसको। चले, we'll move to the next question. A compound X contains 32% of A, 20% of B and remaining percentage of C. यानी A, B, C मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं। तो A के अंदर, B के अंदर और C के अंदर इनका परसेंटेज दे रखा है। हम ये बोलते हैं कि जो भी परसेंटेज कंपोजिशन है वो 100 ग्राम सैंपल में उसका मास इन ग्राम्स है। जैसे कि अगर यहां पर लिखा हुआ है 32% ऑफ A, तो व्हाट वी मीन बाय दिस 32% ऑफ A कि सर जो ABC नाम का जो भी कंपाउंड बना होगा उसके 100 ग्राम्स में हमारा 32 ग्राम्स क्या रहा होगा? A रहा होगा। एंड सिमिलरली B कितना रहा होगा? 20। तो ये मिलकर कितना हो जाता है? 52। और बचा क्या? C। तो यानी कि 100 में से 52 किसका हो गया? आपका C का। तो हम मान लेते हैं लेट मास ऑफ सैंपल बी 100। तो 100 पार्ट में A कितना हो गया आपका? 32। दिस इज 32 ग्राम्स हम मान लेते हैं, तो ये ग्राम्स हो जाएगा। B कितना हो गया? 20 ग्राम्स हो गया। 32 + 20 इज 52। रिमेनिंग किसका हुआ? C का। तो C का हो गया 48 ग्राम्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया? मास इन ग्राम्स। अब आप क्या निकालो यहां से? मोल्स निकाल लो। मोल्स कैसे निकलेंगे? A का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, वट एवर इट कॉल, एटॉमिक मास गिवन है 64। तो मोल्स कितने हो गए? 32/64, दैट इज 1/2। ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए। कितने? 1/2 मोल्स। सर 20 के लिए कितना दे रखा है? 40। तो 20/40, सर ये भी कितना हो गया? 1/2 मोल्स। और C कितना है? C का है 32, तो 48/32। So this is 3/2 moles. What is empirical formula? Empirical formula is the simplest ratio of their moles या फिर of their number of atoms. तो यहां से A, B, C का क्या फॉर्मूला बनेगा? A is to B is to C. Sir 1/2, 1/2, 3/2. So what we will do? 1/2 is to 1/2 is to 3/2. तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो आएगा इंटीग्रल फॉर्म में 1/3। तो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला बना आपका, इंपेरिकल फॉर्मूला इज ABC3. This is the empirical formula of your compound which contains A, B and C. I hope it clears you. It doesn't clear you, but your question is cleared. नोट कर लें इसको। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड reacts with, treated with 25 ml of 0.75 molar HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted. तो ये क्वेश्चन बनता है बेटा आपके लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का। कैसे? वो खुद कह रहा है कि भैया अनरिएक्टेड मास कितना बचा है, उसका वैल्यू आप बताइएगा। और NaOH हमारा क्या है? Lr है, नहीं सॉरी आपका HCl Lr है, बिकॉज अनरिएक्टेड NaOH बोला है। तो NaOH जब रिएक्शन करेगा, सो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू लुक लाइक दिस। NaOH HCl gives NaCl plus H2O.
दिस इज द रिएक्शन जो होने लगेगी। NaOH का हमको क्या गिवन है यहाँ पर, 1 ग्राम गिवन है। तो बाय मोल्स NaOH कितना हो गया, 1/40। NaOH का मोलर मास इज 40, तो 1/40 मोल्स किसके हो गए, NaOH के। यहां पर हमको कंसंट्रेशन दे रखी है HCl की, मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, और हम ये जानते हैं कि सर किसी भी सब्सटेंस की मोल्स जो होते हैं वो जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वो तो होते ही हैं। जैसे जनरल फॉर्मूले क्या है, वेट बाय मोलर वेट है ना, N/Na, और आपका V/ मोलर वॉल्यूम, V/Vm, वो भी आपका मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर हमको मोल्स निकालने का कंसंट्रेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। सो मोलैरिटी को वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट मोल्स। और हम यहां पर देख रहे हैं कि इसका बैलेंस रिएक्शन में सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 है, यानी 1 मोल ऑफ NaOH के लिए कितना मोल्स लगेगा HCl का, 1 मोल। अब HCl के मोल्स कितने हैं, उसका मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। तो मोलैरिटी कितना है, मोल्स ऑफ HCl कितना आ जाएगा यहां पर, आपका मोलैरिटी 0.75 और वॉल्यूम कितना है 25 मिलीलीटर्स। तो वी विल राइट इट डाउन एज 1000। तो दिस इज व्हाट 25 40, और 0.75 को क्या लिख सकते हैं 3/4। सो 3/4 ऑफ 1/40, ये मेरे पास मोल्स हैं, 3/4 ऑफ 1/40। तो यहां पे हम लिख देंगे 3/4 ऑफ 1/40 मोल्स। यानी कि क्वेश्चन अगर मुझे ये ना भी बोले कि इसमें LR कौन है, तो भी हमें साफ साफ दिख रहा है कि HCl इज आवर लिमिटिंग रिएजेंट। यानी ये 1 टाइम्स ऑफ 1/40 है और ये 3/4 टाइम्स ऑफ 1/40 है। तो ये LR हो गया, ये पूरा रिएक्ट करेगा। सो दिस गोज, और इसका 1 से इसका 1 रिएक्ट करेगा, यानी 1/40 जो आपने लिया है उसमें से 3/4 ऑफ 1/40 मोल्स रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। और 1/40 माइनस 3/4 ऑफ 1/40 इज हाउ मच, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, 1/4 इंटू 1/40 मोल्स NaOH इज लेफ्ट। इधर से आपका ये तो पूरा गया, ये 1 इंटू 1/40 है, तो 3/4 में से गया कितना, सॉरी 1 में से गया कितना 3/4, 3/4 गया तो बचा कितना 1/4। तो इसलिए आपका NaOH कितना बच जाएगा 1/4 इंटू 1/40 मोल्स NaOH इज लेफ्ट। हमसे क्या पूछा उसने, हमसे मास पूछा है, तो हम वेट ऑफ NaOH जो कि बचा है कैसे निकालेंगे, 1/4 इंटू 1/40, और NaOH का मोलर मास इज व्हाट 40, ठीक है। 40 गया, कितना आया 1/4 ग्राम्स, यानी 0.25 ग्राम्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, नहीं सर मुझे मिलीग्राम्स में है, तो उसको मिली में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 0.25 इंटू 10⁻³ ये आ गया आपका मिलीग्राम्स, एंड दिस इज नथिंग बट 250 मिलीग्राम्स। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लो इसको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के अंदर सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एज इन, ये चेक करना है चारों में से क्या है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में पहले तो मॉलिक्यूल्स क्या है वो बताओ। सर 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए हम बोल सकते हैं कि इधर अलग से निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ H2, मास ऑफ H2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2, दैट इज 0.5 मोल या 1/2 मोल होना चाहिए। यानी इन चारों में से जिसका आंसर 1/2 मोल होगा मॉलिक्यूल का, दैट वुड बी माय आंसर, ठीक है। 14 ग्राम N2, फर्स्ट के लिए देखें मोल्स ऑफ N2 14, N2 का मोलर वेट इज 28, दिस इज 1/2 मोल, दिस इज सपोज टू बी माई आंसर। बट लेट्स सी कि अगर इसमें मोर देन 1 भी होता। 18 ग्राम H2O, H2O का मॉलिकुलर वेट इज 18 इटसेल्फ, तो ये हो गया 1 मोल, तो H2O तो नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में देखें 16 ग्राम ऑफ CO, CO का 16 ग्राम गिवन है। CO का मोलर वेट कितना होगा, एक कार्बन एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 16 कार्बन 12, 16 + 12 28, 4 4 16, 4 7 28, तो 4/7 मोल हो गया CO, तो ये भी नहीं होगा, है ना। और 28 ग्राम N2, 28 ग्राम N2 में आपके पास क्योंकि 14 में हाफ है तो 28 में कितना हो जाएगा 1 मोल। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर। सो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On complete combustion, 0.3 gram of an organic compound gave 0.2 gram of CO2
एंड 0.1 ग्राम ऑफ H2O, है ना। यहां पे मास का यूनिट आएगा 0.1, क्योंकि 0.3 से 0.2 और 0.1 ये किसका वैल्यू गिवन है, मास का, तो वी विल राइट डाउन यूनिट एज वेल। तो 0.1 ग्राम ऑफ H2O बनता है 0.3 ग्राम ऑफ कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के 0.2 ग्राम CO2 के साथ में 0.1 ग्राम H2O बनता है। द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द कंपाउंड। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज कि हमको हाइड्रोकार्बन स्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है, हम यहां पे CO2 और वाटर के जरिए बता सकते हैं कि CO2 में CO2 का मास कितना है। CO2 का मास 0.2 ग्राम है और CO2 के मोल्स कितने हैं, तो हम CO2 के मोल्स से कार्बन के मोल्स निकाल सकते हैं। सर CO2 के मोल्स, हम पहले तो ये स्टैब्लिश करें कि CO2 में कार्बन कितना है, तो हम ये बोलेंगे कि मोल्स ऑफ कार्बन जो होगा दैट वुड बी मोल्स ऑफ CO2। तो ये मेरे पास कार्बन आ गया, मोल वाइज कार्बन आ गया। व्हाट इज मोल ऑफ हाइड्रोजन? मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या है सर? मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या मोल्स ऑफ वाटर के बराबर है? क्या मोल ऑफ हाइड्रोजन मोल ऑफ वाटर के बराबर है? नहीं। हम यहां पे देखेंगे कि वाटर के जितने भी मोल्स हैं, है ना, उसका अगर 2 टाइम्स करोगे, जैसे वाटर के मोल से सपोज 1 मोल है, तो 2 टाइम्स कितना हो गया? हाइड्रोजन हो गया। तो अगर वाटर के मोल्स जितने भी हैं उसका 2 टाइम्स क्या होगा? हाइड्रोजन का मोल। तो आप इसका मोल निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। आप इसको निकाल लो तो इसके मोल्स ही किसके बराबर होंगे? कार्बन के। और वहां से हम कार्बन का क्या निकालेंगे? मास। क्वेश्चन समझे कि हमको हाइड्रोकार्बन क्या है ये स्टैब्लिश करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे? CO2 में कार्बन देखेंगे, तो CO2 में कार्बन कितना है सर? उतना ही है जितना CO2 है। तो नंबर ऑफ मोल वाइज क्या होंगे? वो सेम। मास वाइज सेम नहीं है, क्योंकि एक कार्बन एक CO2 में फर्क होगा वजन में। सेम इधर हाइड्रोजन और वाटर के एक एक पार्टिकल में मास में फर्क होगा। तो हम क्या निकाल लेते हैं यहां पर? कार्बन के मोल्स। अब कार्बन के मोल्स कितने होंगे? CO2 के मोल्स। तो व्हाट इज मोल्स ऑफ CO2? सर 0.2 ग्राम डिवाइड बाय 44। यस, ये मेरे पास क्या हो गए? मोल्स ऑफ CO2। सर मोल्स ऑफ कार्बन कितने होंगे? 0.2 बार बाय 44 मोल्स, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड उतना ही कार्बन। सर व्हाट इज मोल्स ऑफ वाटर? सर 0.1, वाटर का मोलर मास इज 18, तो 0.1 बाय 18। सर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 0.1 बाय 18, है ना। तो जितना ये है उसका डबल, तो इसीलिए हमने इसका क्या कर दिया? डबल। इतने मोल मेरे पास क्या हो गए? वाटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं हाइड्रोजन हो गए। तो 0.2 बाय 18 मोल्स मेरे पास किसके हो गए? हाइड्रोजन के। अब मेरे पास इनका क्या है? मोल है। अब मैं आपसे पूछूं कि सर वेट ऑफ कार्बन कितना है, तो वेट ऑफ कार्बन क्या होगा? 0.2 बाय 44 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास। इतना ग्राम्स मेरे पास क्या होगा? कार्बन का वेट। और सर हाइड्रोजन का वेट कितना होगा? 0.2 बाय 18 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट इज 1। ये मेरे पास कार्बन और हाइड्रोजन का वेट हो गया। किसके अंदर? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना है? 0.3। तो यहां पर डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सर व्हाट इज परसेंटेज ऑफ कार्बन? परसेंटेज ऑफ कार्बन इज, क्योंकि जो परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं बाय मास निकालते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा? 0.2 डिवाइड बाय 44, ये मोल्स ऑफ CO2 इनटू ये मोल्स ऑफ CO2, यही मोल्स ऑफ कार्बन। मोल्स ऑफ कार्बन इंटू कार्बन के 1 मोल का मास, ये मास ऑफ कार्बन आ गया, डिवाइड बाय 0.3, ये मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इंटू 100। ठीक, डेसिमल से डेसिमल गया, है ना। ये 2 बाय 22, यानी कि ये आया आपके पास 2 बाय 44 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, 3 4 12 4 11 44। तो ये आया आपके पास 200 बाय 11%। ठीक है, ये आपके पास 200 बाय 11। अब ये कितना होता है? 11 1 11 9 11 8 88। आपके ऑप्शंस देखो, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो? 18 वाला ऑप्शन है कि 18.18, दिस इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन। सर व्हाट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन? अब क्योंकि 18% वाला एक ही है तो 3.70 होना चाहिए, बट विल सी हमारे कैलकुलेशन में कितना दम है। 0.2 बाय 18 इंटू 1, ये तो हो गया मास ऑफ हाइड्रोजन, डिवाइड बाय मास ऑफ आपका
ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। जैसे यहाँ पे ये था मास ऑफ कार्बन, यहाँ मास कितना है 0.2 बाय 18, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 0.3 इंटू 100, 2/3। सो 2/3 इंटू 18 इंटू 100, राइट। ये मेरे पास इक्वेशन हो गया। 100/18 इज 5.5, ठीक है। तो 2/3 इंटू 5.5, 5.5 इंटू 2 कितना हुआ 11। सो 11/3, 339, 10 11 36 18। तो ये 36 यानी कि 3.70 के अप्रॉक्स आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। यानी मेरे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका 18.18 एंड 3.70। बस अप्रोच यही ध्यान रखना कि इसमें हम फालतू में हाइड्रोकार्बन ना निकालें, वहां पर हम निकालेंगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, नोट इट डाउन। चले आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइमस्टोन इज। भाई CO2 का 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने से हमको मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड इन सॉलिड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन गैस। ये हमारे पास इसका बैलेंस रिएक्शन है। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 20 ग्राम्स। अब ये 20 ग्राम्स है तो इसमें मोल्स कितने हुए 20/100, यानी कि दिस इज 1/5 मोल। अब आपने जो लिया है वो लिया है 1/5 मोल। कितना लिया है 1/5 मोल। क्या हमारे 1/5 मोल से कार्बन डाइऑक्साइड 1/5 मोल बनेगा? यस, बट अंडर द कंडीशन कि हमारा सैंपल क्या हो 100% प्योर हो। उसने पहले ही बोल दिया कि भाई साहब आपके पास जो सैंपल है वो प्योर नहीं है, उसकी प्योरिटी 20% है। मतलब आपने 100 ग्राम लिया होगा तो 20 ग्राम क्या रहा होगा, प्योर रहा होगा। यानी कि हमने 100 ग्राम लिया होगा तब जाके 20 ग्राम रिएक्ट करेगा। एक ये थॉट है, ये थॉट गलत है। वो कह रहा है 20 ग्राम लिया है, उसका 20% है ना, तो उसका 20% क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। 4 ग्राम्स के आसपास आपका CO2 सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा। तो ये अपन बोल सकते हैं, है ना। ये फर्स्ट एक वे हो गया। सेकंड वे क्या है, सर आपने 20 ग्राम में मोल्स निकाल लिए, तो कितने मोल्स आए 1/5। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मैथमेटिकली कितने हो गए 1/5 मोल। तो इसके इफेक्टिव मोल्स कितने होंगे, इफेक्टिव मोल्स होंगे 1/5 का 20%, यानी 20/100। तो दिस इज 5 टाइम्स 4, तो ये आ गया 4 × 10⁻² मोल, जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर सर हम स्टार्टिंग में ही 20 ग्राम का 20% ले ले तो 20 ग्राम का 20% कितना होता है 4 ग्राम्स, और 4 ग्राम्स में आपका मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा 4/100, जो कि यहां पर निकल कर आ रहा है 4/100। यस, तो आप मास का 20% ले ले या फिर मोल का 20% ले ले, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स वही निकल कर आएंगे। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब मैं बोलूंगा कि एक्चुअल में इतने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स टू गिव हाउ मेनी मोल्स, इक्वल नंबर्स। तो कैल्शियम कार्बोनेट से कितना CO2 बनेगा, सेम नंबर ऑफ मोल्स बनेगा जितना आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है। दीज मैनी नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? अब ये जो CO2 के मोल्स हैं, अपन से मोल्स पूछे हैं कि मास पूछे हैं? सर आपसे तो मास पूछा है, तो कोई नहीं, CO2 का मास कितना हो जाएगा, वेट ऑफ CO2 इज इक्वल टू 4 × 10⁻² इंटू 44, 4 4 16, 4 4 16 17, 176 इंटू 10⁻² विच इज 1.76 ग्राम्स। इतना हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। द ऑप्शन इज फर्स्ट ऑप्शन। नोट कर लें इसको फटाफट प्रकाश की गति से। ये मेरे पास मोल्स हैं, हमने यहां परसेंटेज निकाल लिया। आप चाहे तो शुरुआत में ही उसका 20 ग्राम का 20% निकाल लो। क्लियर? चले, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग सोडियम इथेनोएट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप सोडियम इथेनोएट को हीट करते हो तो आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वो मिलता है CH4। अब आप किसके प्रेजेंस में हीट कर रहे हो, NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, तो CH4 बनेगा, फिर आपका बनेगा CH4 के साथ में और जो भी बनना हो Na2CO3, Na2CO3।
तो अब आप देखो ये बैलेंस रिएक्शन है, ये बैलेंस रिएक्शन में आपके पास आपको ये चेक करना है कि आपका कितना मोल्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, यानी कि ये कितना बनेगा जब मैं क्या कर रहा हूं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ये कितना है 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ये जो बन रहा है ये कितना बने 2 मोल, और इस 2 मोल का वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ CH4 इक्वल टू 2 इंटू 16 विच इज इक्वल टू 32 ग्राम्स। दिस इज माई आंसर। ये नहीं बोल रहा है आपसे कि जो लिया है उसके 2 मोल्स, हालांकि उसके 2 मोल्स लोगे तो 2 मोल CH4 ही बनेगा। वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड, यानी कि वो बात कर रहा है CH4 की। अब आप कहोगे सर ये 2 मोल ले लो, ये 2 मोल ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो कि अगर इसका स्टोइशियोमेट्री 1-1 नहीं होता, मान लो ये 2 मोल्स होता है 1 मोल होता, तब मेरा आंसर क्या होता? तब मेरा आंसर, मैं इसको 2 मोल मानता तो उसको 1 मानना पड़ता, तब 16 ग्राम हो जाता। यस और नो? तो ध्यान रखना चाहिए कि टेक्निकली करेक्ट क्वेश्चन को पढ़ा भी जाए। हमारा आंसर सेम आ रहा है, दैट डज नॉट मेक अस कि हाँ यार सर हमारा आंसर हो गया, हमने सही लगाया है। वो यहाँ पे 1:1 है इसीलिए सही आएगा, 2:1 होता तो इट कुड हैव बीन अ रॉन्ग आंसर। चलें, तो इसका आंसर कितना है बेटा 32 ग्राम्स। आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, अब ये क्या है 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट विल बी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन भी भले मानुस ने दे रखी है अपने को, तो रिएक्शन लिखते हैं पहले कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, ठीक है, बैक जाए CaCl2 CO2 CaCl2 CO2 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन बैलेंस करके उसने अपने को दे रखी है। HCl का अमाउंट दे रखा है, अगेन वही चीज आ गई कि HCl के मोल्स कितने होंगे सर 50 ml 0.5, तो 0.5 इंटू 50 ml डिवाइड बाय 1000, ये मेरे पास हो गए नंबर ऑफ मोल्स 0 0 5 5 25 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल्स। इतने मोल्स मेरे HCl के रिएक्ट कर रहे हैं। कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? इतने। अब सर यहां पे ये बोल रहा है, वो क्वेश्चन को अच्छे से समझें, समझ के क्वेश्चन को करें, हम रटे नहीं, मोल रटने वाला टॉपिक नहीं है। व्हाट मास ऑफ 95% प्योर, यानी मैं जो भी कैल्शियम कार्बोनेट लूंगा, मैं बाहर से, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, तो मैं कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास लेके आया, वो 95% प्योर है, यानी कि जो भी मैं लाऊंगा उसका केवल 95% ही रिएक्ट कर पाएगा। यानी मैं 100 ग्राम लाऊंगा तो मैं तो 100 ग्राम लाया हूं, मेरे को 100 ग्राम लाना है, तो उसमें से कितना रिएक्ट करेगा 95 ग्राम्स। तो अगर आपको 95 ग्राम्स रिएक्ट कराना है तो मैं कितना लेकर आऊंगा 100 ग्राम। तो अगर मुझे 100 ग्राम रिएक्ट कराना है तो मुझे 100 ग्राम से ऊपर लाना है। 100% प्योरिटी में 100 लाया 100 रिएक्ट किया, 50 लाया 50 रिएक्ट किया, 1000 लाया 1000 रिएक्ट किया। तो यहां पे पहले तो ये देखें कि रिएक्शन की नीड क्या है। तो रिएक्शन की नीड क्या है कि पर 2 मोल के लिए पर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट लगेगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स रिक्वायर्ड कितने हो जाएंगे, जस्ट हाफ ऑफ दिस। एंड व्हाट इज हाफ ऑफ दिस? 25/2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल। ये मेरे एक्चुअल मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट के रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट कितना यूज हो रहा है? 25/2 इंटू 10 पावर -3 मोल्स। सर कितना वेट यूज हो रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का? वेट कितना यूज हो रहा है? 25/2 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू मोलर मास कितना होता है इसका? 100 ग्राम्स पर मोल। तो यहां से वेट आ जाएगा आपके पास 2.5/2। वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 2.5/2 ग्राम्स। इतना वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमारा यूज हो रहा है, राइट। अब इतना वेट जो यूज कर रहे हैं हम, इस वेट के लिए हमको कितना वेट लेना पड़ेगा ताकि उस सैंपल का 95% ये है। क्या समझे कि हमको जो सैंपल लेना पड़ रहा है बाहर से, मैं जो बाहर से सैंपल लेकर आ रहा हूं वो 95% प्योर है। तो अगर मैं टेक्निकली कैलकुलेशन करने के बाद इतना मास मुझे चाहिए, रिएक्शन कह रहा है मुझे इतना मास लाके दो, तो अगर मैं इतना मास लाके दूंगा तो इतना मास तभी रिएक्ट करेगा जब सैंपल 100% प्योर हो। तो मुझे इतने को एक्चुअल में रिएक्शन में रिएक्ट करवाने के लिए इससे ज्यादा लाना पड़ेगा, यानी कि आई विल हैव टू ब्रिंग द सैंपल, आई विल हैव टू ब्रिंग द सैंपल which is more than this, which is more than this. Suppose this is our sample. कितना सैंपल लाना पड़ा कि इसका 95% जो रिएक्शन यूज कर रहा है वो है, which is
2.5/2 ले लो या 25/20 ले लो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो सैंपल कितना हो गया? सैंपल इज 25/20 इंटू 100/95। तो 2500 125/95 ग्राम्स। यानी हम ये भी अजम्पशन लगा सकते हैं कि यहां से जैसे 1.25 था, है ना, 1 और 0.25, तो 1.25 था, तो 1.25 से ज़्यादा लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? ज़्यादा। तो एक्चुअली में 1.25/1 की जगह 1.25/0.95 आ रहा है, यानी कि थोड़ा सा हमको स्लाइटली मोर लेना पड़ेगा 1.25 से। तो वो कौन है? वो है 1.32। तो करेक्ट आंसर इज 1.32। अच्छा क्वेश्चन है ये, इट्स अ गुड क्वेश्चन, नोट करें इसको। चले, इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ अ सॉल्यूट। अरे ये तो लप्पू क्वेश्चन है। मोलैलिटी होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर हम ले रहे हैं तो ऊपर आ गया आपके पास 1000। बी को सॉल्यूट बोल देते हैं, ए को सॉल्वेंट बोल देते हैं। 1 मोलर, मोलैलिटी कितनी है? 1, इक्वल टू दैट कंटेन्स 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट। ठीक है सर, 0.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। तो कितना हो गया वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स? वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया 500 ग्राम। तो 500 ग्राम इज माय आंसर। $500 ग्राम इज माय आंसर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका सिंपली आप ये बोल सकते हो कि सर 1 मोलर का मतलब क्या होता है? 1 मोलर मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर 1 मोल 1 किलोग्राम में है तो आधा मोल आधे किलोग्राम में होगा, एंड आधे किलोग्राम का मतलब क्या होता है? 500 ग्राम। तो दैट इज योर आंसर। नोट कर ले इसको। चले नेक्स्ट। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% by weight carbon and the remaining percentage of hydrogen. The right option for the empirical formula of this compound is atomic weight of carbon 12, hydrogen is 1. सिंपल सा क्वेश्चन है। आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन, जैसे कार्बन अगर 78% है तो 78 ग्राम्स हो गया, हाइड्रोजन आपका 22 ग्राम्स हो गया। दैट इज, इसको देखते हुए 78% बोल रहा है, 78 ग्राम्स इन 100 ग्राम्स। 22% बोल रहा है, बोल नहीं रहा है, वो कह रहा है कि बाकी आपका क्या हो गया, रिमेनिंग परसेंट हाइड्रोजन है। तो ऑप्शन में भी देखो कार्बन और हाइड्रोजन वाला कंपाउंड है, तो C और H ही इसके अंदर प्रेजेंट है। 78 ग्राम्स के लिए मोल कितने हो गए? 78/12, है ना। और हाइड्रोजन के लिए कितने हो गए? 22/1 मोल। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व नहीं करना। आप देखो कि इसका जो P/Q फॉर्म है वो कितना है। 6 2 12 6 1 6 6 3 18, यानी कि 13/2 मोल, और ये 22 मोल। तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो होगा 13/2:22, यानी कि 13:44। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। तो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास आपका ये रेशियो बैठेगा, यानी 1:3 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसमें दिखता है? ऑप्शन नंबर 4 में। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अप्रोक्सीमेटली 1:3। एग्जैक्टली 1:3 नहीं होगा। देखो यहाँ पे सर राउंडिंग ऑफ हमको थोड़ा अच्छे एक्सटेंट पे करना पड़ रहा है। क्वेश्चन है, आया है, आंसर करना है, तो बेस्ट प्रोबेबल ऑप्शन यहाँ पर क्या है? CH3। इट कुड बी CH4 ऑल्सो, बट वही देखना पड़ेगा कि जो हाइड्रोजन का मोल्स है वो मिड वे में 3.5 से ऊपर हो गया तो वो CH4 अज्यूम कर लिया जाएगा, और उससे कम हो गया तो ये CH3 मान लिया जाएगा। नहीं तो क्या होता कि एक के लिए 4 होते, 13 3 39, 13 4 उससे ऊपर होता, 52 होता। तो 52 और 39 के बीच का मिड पॉइंट अगर उससे ज़्यादा आ रहा है तो CH4, अगर उससे कम आ रहा है तो CH3। सो CH3 इज योर प्रोबेबल आंसर। क्लियर? चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको यहां पे बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। लकीली मास सेम है, एटम्स बताने हैं। क्या सभी एटम्स हैं? एटम है, ये एटम नहीं है, लिथियम और सिल्वर ये एटम्स है। तो हमको एटम्स के नंबर बताना है। तो मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कितना होगा? सर 1 ग्राम डिवाइड बाय 24। मोल्स ऑफ O2 कितना होगा? सर 1 ग्राम बाय
32 मोल्स ऑफ आपके पास लिथियम कितना है 1/7 मोल्स एंड मोल्स ऑफ सिल्वर कितना है मेरे पास 1/108। अब ये एटम्स ये एटम्स, लेकिन ऑक्सीजन के लिए मोल्स निकालने हो तो हम क्या करेंगे 1/32 इंटू नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ऑक्सीजन के O2 में 2, तो ये आया आपके पास 1/16। तो अब आप कंपेयर करो कि 1/24, 1/16, 1/7 और 1/108 में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर निकलेगा आपका लिथियम, यानी कि 1 ग्राम लिथियम के अंदर आपके नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम होंगे। क्लियर है यहाँ तक? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंपाउंड पोजेसेस 8% सल्फर, व्हाट इज द लीस्ट मॉलिक्यूलर मास। तो इसका एक फॉर्मूला है और एक डायरेक्ट मेथड है। देखो परसेंटेज कंपोजिशन इक्वल टू एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू 100। ये हम डायरेक्ट क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि इसका ये फॉर्मूला है, मतलब ये फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। पहले फॉर्मूला यूज करेंगे और बिना फॉर्मूले के भी आंसर निकालेंगे। इसमें परसेंटेज कंपोजिशन कितना है 8%, सल्फर का एटॉमिक मास इज 32, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास पूछा, इसका मतलब कि एक मॉलिक्यूल में सबसे लीस्ट नंबर ऑफ एटम्स क्या हो सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर किसी एटम के, दैट इज 1। मॉलिक्यूलर मास को आप x मान लो इनटू 100, तो ये 8 टाइम्स 4 गया, तो x का वैल्यू आया 400। दिस इज लीस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फर। ये एक नॉर्मल तरीका हो गया फॉर्मूला निकालने का। दूसरा जो तरीका है, मैं मान के चलूं कि मेरे पास ये वो कंपाउंड है ना, दिस इज कंपाउंड, जिस कंपाउंड के अंदर सल्फर कितना परसेंट है 8%, यानी कि 8% ऑफ दिस फेलो, दिस कंपाउंड इज मास ऑफ सल्फर। तो अगर मैं बोल दूं कि ये उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास है, क्या है, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट है, तो उस मॉलिक्यूलर वेट के 8% मास का मास सल्फर है। यानी कि उस कंपाउंड का जो भी मॉलिक्यूलर वेट रहेगा उसका 8% किसको बिलोंग करता है, सल्फर को। और एक मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर के एटम्स का नंबर हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल होगा। तो सल्फर के एक एटम का मास 32 है, 2 का 64 हो जाएगा, है ना, 32 के मल्टीपल में चेंज होगा, तो 32 और 32 के बाद नेक्स्ट 64। तो अब ये कह रहा है कि लीस्ट मॉलिक्यूलर मास, तो उसके लिए नंबर ऑफ एटम्स कितने होने चाहिए 1। तो सल्फर का टोटल मास कितना हो गया 32 इंटू 1, यानी कि किसी कंपाउंड का जो भी एक मॉलिक्यूल का मास रहा होगा उसका 8% मास सल्फर के एटम्स का मास है। और सल्फर के एटम कितने हैं, 1, तो 8% ऑफ कंपाउंड इज 32। अगेन ये कैंसिल हो गया 8 4, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 4 इंटू 1 इंटू 100, दैट इज 400 ग्राम्स पर मोल। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 400। फॉर्मूले से कर लोगे जल्दी हो जाएगा, लॉजिक से करोगे हो तो तब भी जाएगा। मान लो फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो वी कैन यूज द लॉजिक, एंड बाय लॉजिक 400 ग्राम पर मोल इज द आंसर। क्लियर? चले आगे बढ़े। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हेबर प्रोसेस। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल स्टोइशियोमेट्री का क्वेश्चन है। अमोनिया को जब आप डिकम्पोज करेंगे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो 2:1:3 से रिएक्ट करेंगे, यानी 2 मोल अमोनिया का डिकम्पोजिशन 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन देता है। ये जनरल आइडिया हो गया रिएक्शन का। अब हम मोल्स जो ले रहे हैं वो कितने ले रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब ये रिएक्शन को हमको कैसे लेना है कि हमको अमोनिया को तोड़ना नहीं है, अमोनिया को बनाना है। दिस इज हाउ वी विल राइट द इक्वेशन। तो इसका कितना मोल्स चाहिए अपने को 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो 20 मोल बनाने के लिए इसके कितने मोल्स लगेंगे, किसका पूछा है वो, हाइड्रोजन। अब दोनों का रेशियो कितना है 1:3, है ना। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन के कितने मोल्स लूँ कि मेरे को 20 मोल्स अमोनिया बन जाए, तो उसके लिए मुझे क्या देखना है कि इनका मोल रेशियो क्या है 2:3। तो मोल्स ऑफ अमोनिया डिवाइड बाय मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2/3। तो आपके पास अमोनिया के मोल्स दे रखे हैं 20 अपॉन मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू 2/3। 2 से 10 टाइम्स गया। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने
30 मोल्स। कितने? 30 मोल्स, यानी कि कितना मोल्स लगेगा आपको? 30 मोल्स। करेक्ट ऑप्शन इज 1। वो यही बोल रहा है कि रिएक्शन को अगर हम इधर से करवाएं, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से करवाएं, तो एक के लिए 3 लग रहा है, उससे 2 बन रहा है, तो 1 3 2, 3 से 2, 3 से 2, 1 से 3/2, तो 20 से 3/2 इंटू 20 विच इज 30। ऐसे भी कर सकते हो आप रिलेट करके, नहीं तो जो रेशियो उसके स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का है उसी रेशियो में मोल रिएक्ट करेंगे। तो ये कोफिशिएंट का रेशियो, ये मोल्स का रेशियो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम? वाटर के मॉलिक्यूल मैक्सिमम किस में होंगे, उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, वाटर के मोल्स निकाल लेने। फर्स्ट क्वेश्चन में वाटर के मोल्स कितने हैं? हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर देयर? सर 0.00224, यानी कि 1 2 3 4, 22.4, 22.4 इंटू 10⁻⁻⁴, ये तो हो गया वॉल्यूम। एट व्हाट कंडीशन? 180 ml, 273 केल्विन। इस कंडीशन पे मोलर वॉल्यूम कितना होता है? 22.4। सो 22.4 के हिसाब से कितने मोल्स हो गए? 10⁻⁻⁴ मोल्स। सेकंड में हमारे पास मोल्स ऑफ वाटर कितने हैं? 0.18 ग्राम्स। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे वेट क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पे वेट का डेटा गिवन है। तो 0.18/18, 10⁻⁻² मोल। तो फर्स्ट वन ओमिट हो गया, दिस इज नॉट द आंसर। 0.18 ग्राम। अब थर्ड है 18 ml। 18 ml के लिए ध्यान में क्या रखना है कि वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, यानी कि जितना वॉल्यूम है उतना ही ग्राम्स में, जितना ml में वॉल्यूम है उतना ही ग्राम्स में मास है। तो मास कितना हो गया मेरे पास वाटर का? 18 ml में 18 ग्राम्स, और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट इज 18, तो दिस इज 1 मोल। कितना? 1 मोल। अब ये कितना है? 10⁻⁻² मोल, तो ये ओमिट हो गया। अब ये ज्यादा हो गया, और चौथा तो वो कह ही रहा है आपसे, मोल्स ऑफ वाटर 10⁻⁻³ मोल। तो किसके मोल ज्यादा हो गए? थर्ड के, 18 ml ऑफ वाटर। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, और क्लियर तो हो रही होंगी, साथ में ये भी देखेंगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, उसको जल्दी कैसे करना है। हम तो क्योंकि एक्सप्लेन कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम, पर ये उसके आधे टाइम में, 50% ऑफ द टाइम में हो जाएगा। इसमें एक चीज़ की गुंजाइश ये है कि आपके कैलकुलेशन थोड़े से क्या होने चाहिए? फास्ट होने चाहिए, बिकॉज आपको उसी समय के अंदर, समय सीमा के अंदर आपको इतने सारे सवाल करने हैं। दिस इज जस्ट वन पार्ट ऑफ द टॉपिक। ऐसे और भी टॉपिक्स होते हैं ना, और भी टॉपिक्स आएंगे, और भी सब्जेक्ट होंगे, तो हमारा स्पीड क्या है? स्पीड पे कमांड होनी चाहिए। चले, नेक्स्ट इज अ मिक्सचर ऑफ 2.3 ग्राम ऑफ फॉर्मिक एसिड। ये आया हुआ है आपके 2018 में। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें क्योंकि एक साइंटिफिक प्रिंसिपल भी यूज होगा। फॉर्मिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड को ट्रीट कर रहे हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से। तो पहले हम इसकी बात करेंगे। फॉर्मिक एसिड को हम ट्रीट कर रहे हैं किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4, इसको भी ट्रीट कर रहे हैं किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4 से। ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो ये क्या करेगा? वाटर का मॉलिक्यूल ही निकाल लेगा इसमें से, मतलब मॉलिक्यूल ही बाहर निकाल देगा। क्या बचेगा? CO। इधर से निकालेगा तो क्या बचेगा? CO प्लस CO2। ये यहां तक की स्टोरी हो गई, यहां तक की। आगे बोलता है द इवॉल्व्ड गैसियस मिक्सचर इज पास थ्रू KOH पेलेट्स। KOH के टुकड़े जो हैं उनसे पास करें, तो KOH जो हो गया वो बेस है, और CO2 जो है वो है एसिड। तो एसिड और बेस क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज। तो KOH के पैलेट्स क्या करेंगे? इसको क्या कर लेंगे? अपनी सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या बचा? वेट ऑफ द रिमेनिंग प्रोडक्ट एट STP, यानी हमारे पास बचा क्या? ऊपर भी CO और नीचे भी CO। अब ये था कितना? 2.3 ग्राम्स। मोल्स कितने हो गए? 16 16 32, 32 और 12 44, 44 प्लस 2 46। तो 2.3/46 विच इज 1/20 मोल्स। कितना मोल्स? 1/20 मोल्स। 1/20 मोल से बनेगा कितना? 1/20 मोल। 1:1 का रेशियो है, तो 1/20 मोल से कितना प्रोडक्ट मिलेगा? 1/20 मोल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रिएक्शन में भी यही हो रहा है। सर नेक्स्ट रिएक्शन में हमारे पास क्या है?
4.5 ग्राम। 4.5 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड का मोलर मास, एक मोल का कितना होता है 90, तो 4.5 डिवाइड बाय 90 इज 1/20 मोल्स। एक मोल में 90 ग्राम्स है, तो 4.5 ग्राम्स के लिए कितने मोल्स हो जाएंगे 1/20 मोल्स। 1/20 मोल से कितना बनेगा, ऑल्सो इसका भी रेशियो वही है 1/20 मोल। तो फाइनल प्रोडक्ट में दोनों बार क्या है, CO ईच। तो मोल्स ऑफ CO कितने हो गए टोटल, 1/20 प्लस 1/20, एंड प्लीज डोंट से 2/40, ये हो जाएगा आपका 1/20 प्लस 1/20 1/10, या 2/20 भी बोलोगे चलेगा। दिस इज मोल्स ऑफ CO, वेट ऑफ CO 1/10 इंटू CO का मोलर मास इज 28, 16 प्लस 12 28, 28/10 इज 2.8 ग्राम्स। तो हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बचेगा उसका मास कितना है बच्चे, 2.8 ग्राम्स, विच इज फर्स्ट 2.8 ग्राम्स ऑफ CO विल बी फॉर्म्ड। चले, ये आपका क्वेश्चन हो गया, प्लीज नोट कर लें इसको। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कौन डिपेंड होता है, टेम्परेचर पे कौन डिपेंड होता है, वो डिपेंड होता है जिस कंसंट्रेशन टर्म में क्या हो, वॉल्यूम हो। सर मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में मोल्स ऑफ सोल्यूट निकलता है, मोलैलिटी में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में मोल्स ऑफ सोल्यूट निकलता है, मोल फ्रैक्शन में तो मोल्स का टोटल मोल्स के हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स निकलता है, और वेट परसेंटेज में वेट ऑफ सब्सटेंस विद टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन निकलता है। तो यहाँ मास आ जाता है, यहाँ मोल आ जाता है, यहाँ मास आ जाता है, और यहाँ पे आता है वॉल्यूम टर्म। तो जो वॉल्यूम टर्म कंटेन करेगा उसका टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगा, बिकॉज मास ऑलवेज कंजर्व्ड है। टेम्परेचर बदलने पर वॉल्यूम चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन कंप्रेशन होगा, टेम्परेचर कम करने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन होगा। तो ये देखते हुए हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम जब चेंज हो जाएगा तो मोलैरिटी एज अ टर्म क्या हो जाएगा, चेंज। हाँ, उसके मोल्स चेंज नहीं होंगे, उसका मास चेंज नहीं होगा, मैटर कंटेन जो है उसके अंदर वो सेम रहेगा। मैटर इन अ वॉल्यूम जो है वो चेंज हो सकता है। तो मोल्स इन अ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा जब आप टेम्परेचर क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडेंसी किसकी हुई, मोलैरिटी की। Suppose the elements X and Y combine to form two compounds. This is also one of the good questions. 2016 में आया है, one of the notorious year है ना। 2025 एक notorious year था और 2016 एक notorious year है। तो इसके अंदर X और Y मिलके XY2 और X3Y2 बना रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि 0.1 मोल ऑफ XY2 का वेट कितना है, 10 ग्राम। तो हम ये बोलेंगे कि 0.1 मोल XY2 का वजन है 10 ग्राम्स। तो 1 मोल ऑफ XY2 का वजन हो जाएगा 10/0.1 विच इज 100 ग्राम्स। यानी X और Y के दो एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, 100 ग्राम्स एक मोल के लिए, NaX और 2NaY मिलके। तो एक X और 2Y का एटम मिलकर कितना बनाएगा, 100 AMU। कितना बनाएगा, 100 AMU, बिकॉज एक मोल का मास अगर ग्राम में है तो एक एटम का मास किस में होगा, AMU में या U में। यही चीज हम किसके लिए बोलते हैं अब, 0.05 मोल ऑफ X3Y2। तो 0.05 मोल ऑफ X3Y2, इसका वजन कितना है, 9 ग्राम्स। तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, 9/0.05, विच इज 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/100, 900/5 कितना होता है, 180। तो 180 ग्राम्स हो गया। यानी कि 3X और 2Y मिलाकर कितने हैं, 180। तो ये मेरे पास X और 2Y ये बन गए मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो उसके लिए कितने इक्वेशंस लगेंगे, 2। X और Y निकालने के लिए हमको 2 इक्वेशन लगेंगे। लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 1, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा कि X प्लस 2Y इक्वल टू 100 और 3X प्लस 2Y इज इक्वल टू 180। माइनस कर दो या अदर वे अराउंड, इसको ऊपर लिख लो, नीचे लिख लो, हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3x इज माइनस 2x इक्वल टू 100 माइनस 180 इज माइनस 80। माइनस से माइनस गया, x का वैल्यू आया 40। कितना निकल कर आया बच्चा, 40। तो x का एटॉमिक मास क्या रहा होगा, 40। दैट वुड हैव बीन द एटॉमिक मास ऑफ x।
x का एटॉमिक मास 40 है, तो y का कितना है, उसके लिए हम कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं. लेट्स टेक x प्लस 2y इक्वल टू 100. सो 2y इक्वल टू 100 माइनस x, और x कितना निकाले अपन 40, तो 2y का वैल्यू आया 60. यहाँ से y का वैल्यू इज 30. तो मेरे पास कितना एटॉमिक मास होगा y का 30. x इज हाउ हैवी एज वन एटम 40, y इज हाउ हैवी एज वन एटम 30. सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 40 एंड 30 रिस्पेक्टिवली. यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2. क्लियर है? सिंपल सी चीज है, सिंपल गणित है, बहुत इजी होता है मोल, बहुत इजी होता है. बस थोड़ा सा हेरा फेरी ऑफ नंबर्स है, दैट्स इट. कोई दिमाग नहीं लगाना, नंबर्स इधर उधर करने. चले, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें वाटर के मोल, वाटर से बहुत प्यार है मोल को, पता नहीं क्यों, है ना. आगे भी सॉल्यूशन में भी वाटर, आयनिक में भी वाटर, वाटर वाटर आता रहता है बार बार. नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर मैक्सिमम इन. अब अपन क्या करेंगे, अपन इतने इंटेलिजेंट तो हो ही चुके हैं कि अपन डायरेक्ट बता दें. 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम ऑफ वाटर में 18/18 1 मोल होता है. 18 मोल्स, चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं 18 मोल हूँ. 18 मॉलिक्यूल्स, तो 18 मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या हो गया, 18/Na मोल्स, 18/Na मोल्स. और 1.8 ग्राम, तो 1.8 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा, 1.8/18 मोल्स. तो सर जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे. तो 1 मोल 18 मोल, 18/Na मोल्स और 1.8/18 मोल्स. तो सबसे ज़्यादा मोल्स हो जाएंगे सेकंड के लिए. सेकंड विल बी आर करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? इजी. चलो आगे बढ़ते हैं. चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट. अगेन ये किस पे आया है, परसेंटेज प्योरिटी पे आया है. तो 20 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करने पे CO2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है. तो पहले तो उसकी रिएक्शन लिखते हैं कि सर मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करेंगे तो MgCO3 विल ब्रेक डाउन इनटू MgO प्लस CO2. तो जब आप इसका 20 ग्राम्स ले रहे हैं, है ना, 20 ग्राम्स ले रहे हैं, तो 20 ग्राम्स में ये कितना है ये देखने के लिए हम इसके मोल्स निकालेंगे. तो ये है 20/84 मोल्स, ये हमको लेना पड़ रहा है. अब परसेंटेज प्योरिटी कह रहा है ना वो, तो 20/84 मोल्स इसके रिएक्शन के रिक्वायर्ड मोल्स है ना. कब, जब ये इम्प्योर है. अब ये इम्प्योर है तभी हमको ज्यादा लेना पड़ रहा है, यानी कि रिएक्शन में 20 ग्राम से रिएक्ट नहीं करेगा. तो कितना रिएक्ट करेगा उसके लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का डेटा. मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना रिएक्ट कर रहा है, 8 ग्राम. तो 8 ग्राम के हिसाब से ये कितना हुआ, 8 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ 40, तो 8/40 मोल्स, है ना. तो ये हुआ 1/5 मोल्स, यानी 1/5 मोल्स मैग्नीशियम ऑक्साइड के यहाँ पर फॉर्म हो रहा है. तो इसके लिए मुझे मैग्नीशियम कार्बोनेट कितना लगेगा, 1/5 मोल. तो इतना मोल रिएक्शन को चाहिए. कितना चाहिए, 1/5 मोल. इस दौरान मैग्नीशियम कार्बोनेट का मास कितना लग रहा है, 1/5 तो मोल्स हो गए, मैग्नीशियम कार्बोनेट का मोलर मास इज 84. तो इतना ग्राम्स हमको लग रहा है. कितना ग्राम्स लग रहा है, 1/5 इंटू 84. यस. अब अगर आप इसको देखोगे तो ये बेसिकली 100/5 होता तो 20 होता, जो कि वो कह रहा है. तो मैं 20 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे 20 से कम रिएक्शन में यूज करना पड़ रहा है. और 20 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो सैंपल ले रहा हूं वो प्योर नहीं है. तो वो प्योर कितना है वो हमको बताना है. तो परसेंटेज प्योरिटी के लिए हम क्या बोल देंगे कि सर आपका एक्चुअल में रिएक्शन में कितना यूज हो रहा है, दिस मच, 84/5 ग्राम्स. आपका एक्सपेरिमेंट में कितना लेना पड़ रहा है, 20 ग्राम्स. तो इतना इंटू 100 कर देंगे, 20 इंटू 5 100, 100, ये आया आपके पास 84%. यानी कि आपके पास जो एक्चुअल में मास यूज हो रहा है दैट इज 84/5 ग्राम्स. और मैं ऐसे देखूं कि 20 ग्राम्स का कितना परसेंट, 20 ग्राम्स का कितना परसेंट क्या होना चाहिए, 84/5. तो 84/5, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि 2500 है ना, 25. तो ये x कितना हो जाएगा, 5 से 5 गया, 84%. सो दिस इज माय आंसर. क्लियर है? तो हमने 84% सैंपल लिया है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है,
ये बोलेंगे कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें एक मैथमेटिकल एरर हो सकता है हमारे एंड पे, वो ये कि हम मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हमको रटा हुआ होता है, तो उसका मॉलिक्यूलर मास हमको याद होता है 100 होता है 100, तो कई बार हम ये गलती कर देते हैं कि 20/100 कर देंगे, फिर आप कहेंगे कि सर देखो 1/5 से 1/5 बन रहा है, यानी कि इसका परसेंटेज प्योरिटी 100% है, ठीक है, तो वो गलती यहाँ पर हमको नहीं करनी है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म व्हेन 50 ml ऑफ 16.9% solution of silver nitrate is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution? ठीक है, यहां पे रिएक्शन किसकी हो रही है? सिल्वर नाइट्रेट की NaCl के साथ। किसकी हो रही है? सिल्वर नाइट्रेट की NaCl के साथ, और यहां पे परसेंटेज और आपको वॉल्यूम गिवन है, यानी कि परसेंटेज और वॉल्यूम जब एक साथ गिवन है तो ये कौन सा टर्म हो सकता है? परसेंटेज का। परसेंटेज के 3 टर्म होते हैं, W/W, W/V एंड V/V। तो यहां पे जो आपको दे रखा है वो दे रखा है परसेंटेज के साथ में वॉल्यूम, तो इट इज W/V परसेंटेज। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मास ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म? अब इसमें प्रेसिपिटेट कौन होगा? सिल्वर क्लोराइड। सॉल्युबिलिटी कम होता है इसका, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो AgCl यहां पर क्या होगा? प्रेसिपिटेट। अब ये बोल रहा है 16.9% सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट है, यानी 16.9 ग्राम्स है आपका 100 ml में। किसके अंदर? 100 ml में। तो 50 ml में कितना होगा? 16.9 का हाफ, तो 16.9/2 ग्राम्स। ये कैसे लिया? 16.9 ग्राम 100 ml में है, तो 50 ml में कितना होगा उसका हाफ? सेम 5.8% है, यानी 5.8 ग्राम्स है 100 ml में, तो 50 ml में कितना हुआ? 5.8/2 ग्राम्स। अब सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स क्या होंगे? 16.9, या ऐसे बोलें इसको सॉल्व करने पे 2 8 16 8.45 है ना, और सिल्वर नाइट्रेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 108, 16 3 48, 48 प्लस 12 62, तो 108 प्लस 62 8 9 10 170, कितना हो गया ये? 170। 108 तो हो गया आपका सिल्वर का, और ये हो गया 62, तो ये हो गया 1/70 मोल। ठीक है, ये हुआ आपका 5.8/2 224 2.9 ग्राम, और ये हुआ 58.5 मोल। तो ये डेसिमल हटेगा तो 10⁻⁻1 आ जाएगा, है ना, और ये डेसिमल हटेगा तो 29 × 2 कुछ 58 समथिंग होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 1/2, और एक डेसिमल आगे का है तो 1/20 मोल्स। ऐसे 84 85 क्या होता है? 85 का डबल 70 170, तो ये उसके अप्रॉक्स होगा कि 84.5 का डबल हो जाएगा, कितना? वही आपका 169 पॉइंट समथिंग या 170, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना है? 1/20 मोल, और ये कितना है? 1/20 मोल। तो 1/20 मोल हो गया, और दोनों का क्योंकि कोफिशिएंट कितना है? 1 1 है, तो कितने मोल्स खर्च होंगे? दोनों में से कोई LR नहीं है, AgCl कितना बन जाएगा? 1/20 मोल्स। 1/20 मोल्स, ये मोल्स ऑफ क्या हो गए? सिल्वर क्लोराइड। अब उसी का मास पूछा है, तो व्हाट इज वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड? व्हाट इज वेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर क्लोराइड का 143.5, यानी कि 14.35/2। दिस इज 2714 212 approximately 7.175 gram, approximately 7.175 grams, which is first. क्लियर है? दिस इज माई आंसर। नोट कर लें क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, और टाइम टेकन क्वेश्चन है, टाइम लेगा ये आपका। चलें आगे बढ़ते हैं। A mixture of O2 gases contain H2 and O2 gases in the ratio of 1:4. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका वेट रेशियो कितना है? 1:4। तो X और 4X ये हम बोल सकते हैं। मोलर रेशियो निकालना है, तो मोल रेशियो क्या होगा भाई? X ग्राम इसका है तो X/2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? मास बाय मोलर मास, और O2 कितना है? 4X, तो 4X O2 का मोलर मास 32, X से X गया, है ना, 2 से 16 गया, यानी 1:4/16 1/4, तो आंसर आया 4:1। कितना आ गया आंसर? 4:1।
4:1। तो करेक्ट ऑप्शन इज 4:1। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये आपका क्वेश्चन, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं समाप्त। ये यहाँ आपकी मोल कंसेप्ट की PYQ की सीरीज होती है समाप्त। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे बेटा। ऐसे ही क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड आई एम प्रिटी श्योर you will crack the exam and fly with the golden colors. I wish you all the very best. I'll see you in the next topic. Bye bye, good night, and Jai Hind.